ये इसका नाम है एलियम, धूना बोलते हैं इसको। और ये भी बुग्याल में समझिए आप 16-17 हज़ार फीट पे, 15-16 हज़ार फीट पे होता है। ट्रैक शुरू हो चुका है और 1 किलोमीटर हम लोगों ने सफर तय कर लिया है। किटी आप भी मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुनी धूप का आनंद ले लीजिए। महानगरों में ऐसी लाइफ कहाँ मिलेगी। रामणी की इस खूबसूरत सुबह और गुनगुनी धूप के बीच से मैं संदीप गुसाई आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का सफ़र होने वाला है रामणी से बालपाटा बुग्याल और सफ़र होगा जड़ी बूटियों के संसार से। सबसे पहले रामणी के पास ही एक छोटा सा फार्म है जो जड़ी बूटियां पिछले करीब 25 सालों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर उगाई जा रही हैं। तो यहाँ से जड़ी बूटियों की बारीक जानकारियाँ आपको देते हुए हम पैदल सफ़र करेंगे बालपाटा की तरफ। तो चलिए मेरे साथ। ये क्या है? हाथ लगाओ। हाँ बताओ। ये है अष्टवर्ग में मैदा महामेदा। ये इसे काफ़ी तादाद में इधर उधर है। क्या काम आता है ये? अष्टवर्ग की तो आयुर्वेद में बहुत कीमती चीज़ है, बहुत बड़ी बहुमूल्य बेशकीमती चीज़ है। ये इसको ससुरिया कॉस्टस बोलते हैं। कूट हिंदी में इसका कूट नाम है। और ये एरोमेटिक भी है और मेडिसिनल भी है, दोनों चीज़ है। इसकी जड़ में जड़ खोदी जाती है, खूब मोटी लंबी जड़ होती है इसकी। ये रोज़मेरी है और एरोमेटिक प्लांट है। इसके पत्तों से तेल निकलता है। बताइए। ये तगर है। हम लोग गाँव के लिए तो धूप का काम करते हैं लोकल लोग, लेकिन ये दिमागी बीमारी के लिए बहुत मानो जो पागलपन है उसकी दवा बनती है इसके आयुर्वेद में। देखिए ये भी है। सेक्रेटरी हूँ जिसको 300 नाली ज़मीन में रामणी में जड़ी बूटी के पौध का उत्पादन कर रहा है। हम एक पौधशाला है और सफलतम पौधशाला है। हमने अपने पौधे किसानों के खेतों तक ट्रांसफ़र किया और किसानों को उसका उत्पादन कर 2500 रुपये किलो तक वो पौध भी किए हैं। यही रामणी गांव में कैलिफोर्निया का कोई ग्रुप है, वो आता है और वो ले गए थे। और ये काम इसलिए शुरू हुआ कि मैं 1983 में घाट ब्लॉक का प्रमुख चुन लिया गया था और फिर 87 में दोबारा लोगों ने मुझे प्रमुख चुना। लेकिन जब मैंने 94 तब मैं ये देखा कि इतने लंबे अरसा में विकास से सीधे जुड़ाव होने के बावजूद किसानों के आय में कोई इजाफा नहीं हुआ, उनके जीवन यापन में कोई तरक्की नहीं हुई। तो तब मैंने डॉक्टर एन पुरोहित FNA, वो जो पद्मश्री हैं और मशहूर वनस्पति विज्ञानी हैं, दुनिया के कुछ ही वनस्पति विज्ञानियों में गिने जाते हैं वो।
और उनके वो डायरेक्टर थे DV पंथ इंस्टीट्यूट कटारमल के, उनसे मैंने संपर्क किया और उनके दिशा निर्देशन में हमने ये काम शुरू किया। पुरोहित साहब ने हमें मुझे सजेस्ट किया कि मैं यहाँ ये रामणी गांव में ज़मीन की व्यवस्था करूं, और जब सौभाग्य से तब के प्रधान और जो कनिष्ठ प्रमुख थे हमारे, उनके सौजन्य से ये काम हो गया शुरू। ये अष्टवर्ग की दवा है, अष्टवर्ग की औषधि है और का प्लांट है, और ये आयुर्वेद में इसका बड़ा भारी महत्व है अष्टवर्ग का। और ये देखिए अभी इसके इतने लंबे। हाँ बताइए। ये बंद खकड़ी है और इससे कैंसर की दवा बनती है। ये जो है 14-15 हज़ार फीट से नीचे नहीं होती। हम इसको सब नीचे लाए, पहली बार हम इसको नीचे लाए। धूना बोलते हैं इसको। और ये भी बुग्याल में समझे आप 16-17 हज़ार फीट पे, 15-16 हज़ार फीट पे होता है। उसी इसको हम यहाँ लाए हैं नीचे। और ये क्या काम आता है? क्या काम आता है? ये मसाला है, गरम मसाला। अच्छा। और बहुत ही दवाइयों के काम आता है। देखिए जी, हमने कभी 26-27 प्रजातियों की जड़ी बूटियों का यहाँ उत्पादन किया। उत्पादन माने उनको यहाँ पैदा हो सकती है नहीं, ये हमने टेस्ट किया। और अभी भी 10-15 किस्म की तो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन मुख्यतः हमारा काम रहा कुटकी, कूट और काला जीरा में। इतनी काला जीरा आजकल है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो पौधशाला है, इससे हिमाचल प्रदेश के कागा केलोंग का इलाका जो है और सांगला वैली पूरी, तो हिमाचल प्रदेश वाले, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, नेपाल सरकार और सिक्किम गवर्नमेंट और अरुणाचल तक हमारी पहुंच गई है। ये रामणी गांव के लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा खेत। तो आज हम गांव से बीच से होते हुए बालपाटा बुग्याल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये नज़ारे आप लोगों को दिखा रहे हैं। बालपाटा बहुत है तो 5 किलोमीटर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। हेड में है, हेड में ज्यादा। पूरा एक दिन लग जाता। हम यहाँ कते बजे कते घंटा में पहुँच जालो आराम से जालो। अगर आराम से जाल तो हम तो 2 बजे लगभग में पहुँचा दूँगा। अच्छा घर जैसे ये तो वैसे जाला 12 बजे तो ही जाना। तुम लोग जालो, तुम कते बजे पहुँच? हम से 12 बजे पहुँचन जाते हैं, 12-11 बस 3-4 घंटे लगेंगे। रामणी से ट्रैक तो अच्छा ही है। पहले जो ट्रैकिंग के लिए जो लोग आते हैं बाहर से, यात्री लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वो पहला पड़ाव तो पहली रात तो यहाँ रामणी में रहते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में बालपाटा के लिए जाते हैं। बालपाटा जो है कि ये नंदा देवी का मायका का दर्शन दिलाता है ये नंदा देवी जी को। यहाँ पे नंदा देवी राजजात यात्रा, मतलब छोटी राजजात यात्रा बालपाटा में संपन्न होती है। आप इस समय चल रहे हैं मेरे साथ लॉर्ड कर्जन ट्रैक पर। ये लॉर्ड कर्जन ट्रैक है। 100 साल से भी ज़्यादा हो गए इस ट्रैक को बने हुए। ट्रैक शुरू हो चुका है और 1 किलोमीटर हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया है।
ट्रैक में हमारे साथ 2 साथी और हैं, सत्यपाल नेगी और विनोद परसवान। तो तीनों जा रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई थी, यहाँ पर रुके हैं, हवा चल रही तो ठंडा एकदम। यहाँ से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यहीं सोने का मन कर रहा है, यहीं बैठा जाए दिन भर, गुनगुनी धूप का आनंद लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, कौन सी जगह है और ये गनाई है, गनाई तल्ला गनाई। तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ? हम क्या करते हैं सर, 3 महीने के लिए छाने में आते इधर गाय भैंस। और आज जा रहे हैं? आज जा रहे हैं घर की ओर। तो यहीं रहते हैं 3 महीने? 3 महीने यहीं रहते सर। तो ये अपने लिए बना रहे होंगे? अपने लिए तो ये छानी है, गनाई जगह है नहीं है? हाँ, गनाई जगह। गनाई जी की जगह पे देखिए रोटी और बंसी जी की पत्नी ने हमारे लिए बनाया है ये नून के साथ चाय। भूख लगी थी, बहुत प्यारा हो रहा खाना है। मिल रहा है। उसका भी नेगी जी अपना अलग ही आनंद है। आनंद है, सही बात। खाने के कुछ और टेस्ट है। क्यों साहब? परसों जी, 5 स्टार होटल पे कितना टाइम हो गया आपको ऐसे खाए हुए नून के साथ? लगभग 5-6 साल। मुझे भी 5-6 साल हो गए, एक बार गांव में खाया था। मैं भी नमक के साथ लगभग 3-4 साल बाद खा रहा था। ये चाय तो ऐसे है, इसमें शायद पानी नहीं डाला है बंसी जी आपने, ये दूध की चाय है। असल में गनाई के लोगों की ये गनाई जगह है। हाँ, और गांव कौन सा बताया आपने अपना? ग्राम गुनी। गूनी गांव के लोग 3 महीने के लिए ऊपर आ जाते हैं अपनी छानियों में, गाय बच्ची सब लेके। आजकल वैसे भी स्कूलों की छुट्टी है तो बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं। हम इस जगह पर हैं, इस जगह के बारे में और बताएंगे। और जो हमने नून रोटी खाई थी, हमने एक बार बोला और बंसी जी और उनकी धर्मपत्नी ने तुरंत बना दिया। तो धन्यवाद आप लोगों का, भूख बहुत लगी थी। ये जगह आप लोगों की है, किस गांव से हैं आप लोग, जरा बताइए तो। गुनी की। अच्छा, तो यहाँ कब आते हैं आप लोग? यहाँ हम 3 महीने के लिए आते हैं यहाँ। हाँ, कुछ खास या क्यों आते हैं? यहाँ गाय बच्चे के साथ आते हैं और गाय के साथ आते हैं। अच्छा, बरसात में मतलब आप बरसात के लिए 15 जून के बाद? उसके बाद 3 महीने के बाद हम फिर यहाँ से नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाते हैं। तो 3 महीने में आप लोग घी बनाते हैं दूध का, अगर गाय बच्चों के साथ ऊपर आते हैं तो? हाँ, का परिवार के लिए पूरा नहीं हो तो बस खाए पिए, बस कुछ लड़ी बड़ी खाते हैं, कुछ हम खाते हैं, सारा वैसे में। कुछ आए मेहमान आए हैं, कुछ वैसे में चले जाए। इस जगह का नाम क्या है? गनाई। 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 और अब यहाँ से आगे कौन कौन सी जगह पड़ती है बालपटा तक? यहाँ से आगे पड़ते हैं चेतनी लगता है। चेतनी से तब विनायक लगता है। अच्छा, विनायक से तब लगता है बालपटा। विनायक से खड़ी चढ़ाई? खड़ी चढ़ाई है, वहाँ से तब बालपटा लगता है। अच्छा, चलिए बालपटा की तरफ का सफ़र शुरू करेंगे। और थकान थी वो बिल्कुल गायब हो गई है, भूख थी वो भी, हमने रोटी खाई नमक के साथ, नून के साथ, और अब आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, ये झाड़ू कैसे बनता है? ये झाड़ू सर ऐसा बनता है कि जंगल में जो झाड़ियाँ होती है रिंगाल की, उसको काट के लाके फिर सुखाना पड़ता है। सुखा करके उसके बाद फिर रिंगाल को फाड़ करके इसके बारीक बारीक वो निकाल करके, मतलब ये कितने की बिकेगी एक? ये 30 रुपये की बिकती है। कहाँ जाते हैं बेचने? तो बेचने कभी मतलब गांव में जाते हैं, दूसरे गांव में, और कभी मार्केट में डिमांड आ जाती है तो कभी वहाँ, फिर कभी कुछ घर के लिए हो जाते हैं। आरुषि, तो ये होगी 6 महीने की। 6 महीने की है ना? ना साल भर की है? तब तो ये चलने लगी होगी। हाँ, चलते तो ये
वो सामने ये है बालपाटा बुग्याल, वो टॉप पे जाना है। यहाँ से कितना टाइम लगता है वो टॉप पे जाने में? आराम से चलेंगे तो 2 घंटे अच्छा, वो है देखो साहब टॉप दिख रहा है जो ये है जो रास्ता दिख रहा है नीचे। हाँ रास्ता दिख रहा है ना, नई सड़क अरे नीचे वाला रास्ता भी है। चलो ना, तुमने तो बालपाटा जाना तो ये नई सड़क पकड़नी पड़ेगी उधर से। बाबा साहब रास्ता चला गया है ऊपर बालपाटा और ये जा रहा है नीचे पाणा ईरानी की तरफ। जंगल ट्रैकिंग का अपना अलग ही आनंद है, इतनी शांति मिलती है ना, बीच बीच में ठंडी हवा जो पसीना है और जो थकान है उसको मिटा दे रही है। रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, बालपाटा बुग्याल जाने का ट्रैक बहुत खूबसूरत है। अब ये बालपाटा बुग्याल की सीमा शुरू हो गई है। दरअसल जहाँ पर ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है, जैसे ये नीचे आप पेड़ देख रहे हैं, ये है ट्री लाइन और इसके ऊपर ये बुग्याल की सीमा शुरू हो गई। तो हमें वो टॉप में जाना है वहाँ पे, और ये लोकल स्थानीय लोगों की जो गाय जानवर यहाँ चरने आ रहे हैं। करीब 5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम बालपाटा बुग्याल पहुंच गए हैं। रूरल टेल्स आपको इस खूबसूरत बुग्याल से रूबरू करा रहा है। आपसे एक बार फिर से हम सपोर्ट चाहते हैं। रूरल टेल्स को फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बेशक करिएगा, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव और ये जो यात्रा है बहुत लंबी होने जा रही है। बुग्यालों की अगर हम बात करें तो बुग्याल जो है उत्तराखंड की शान है। ये हाई हिमालयन जो मीडो हैं, ये ग्रासलैंड हैं, ये जड़ी बूटियों का खजाना है, वाटर बैंक का खजाना है। और उत्तरकाशी से लेके पिथौरागढ़ तक ऐसे बहुत खूबसूरत बुग्याल हैं। शुरुआत उत्तरकाशी से करते हैं तो आपने दयारा बुग्याल का नाम सुना होगा, आपने हरकीदून बहुत फेमस ट्रैक है, पमाली कांठा जो केदार कांठा ट्रैक है बुग्याल है उसके बारे में सुना होगा। उसके अलावा भी उत्तरकाशी में बहुत बुग्याल हैं, दर्जनों बुग्याल हैं। हरसिल के आसपास, हरसिल से क्यारकोटी बुग्याल है। अगर हम आते हैं टिहरी में भी जो घनसाली है वहाँ बहुत सारे खूबसूरत बुग्याल हैं। पमाली कांठा, उसके आगे गंगी से आगे बहुत सारे बुग्याल हैं। रुद्रप्रयाग में भी बहुत सारे मननी बुग्याल है एक, और जो केदारनाथ है, केदारनाथ से ऊपर की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो वहाँ भी बुग्याल हैं। लेकिन चमोली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि चमोली में जो बुग्याल हैं वो अनगिनत बुग्याल है। मतलब आप चाहें जोशीमठ ब्लॉक में चले जाएं, क्वारी पास पूरा बुग्याल है, गैरसों, औली, उसके
आगे भी बहुत सारे बुग्याल हैं। आप उर्गम वैली की तरफ चले जाएं, वहाँ सारे बुग्याल मिलेंगे, जो मनपाई है, बर्मा बुग्याल है, बंसी नारायण है। आप घाट की तरफ आ जाएं तो घाट की तरफ ये बुग्याल है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस समय, बालपाटा। इसके अलावा भी बहुत सारे बुग्याल हैं। और देवाल की तरफ चले जाएं तो देवाल की तरफ बगजी, बेदनी और जितने भी और बुग्याल हैं, तो बुग्यालों की बहुत बड़ी एक जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में। और यहाँ आना, यहाँ बैठना, यहाँ एंजॉय करना, नाइट स्टे करना अद्भुत है। मतलब आप ज़िंदगी में कभी उन रातों को, उस ट्रैक को नहीं भूल सकते जब आप बुग्यालों में सफ़र करते हैं। ये है बालपाटा बुग्याल में महाराज राजेश्वरी का मंदिर, यानी नंदा मैया का। और यहीं पर कुरूर से जो दूसरी डोली आती है, उस जात का समापन होता है। इस समय बुग्यालों में चूँकि सितंबर ये लास्ट चल रहा है, तो जो बुग्यालों में फ्लावरिंग थी वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि पाला पड़ना शुरू हो जाता है अब। तो जो फ्लावरिंग है वो ख़त्म हो जाती है, वरना पूरे रंग बिरंगे फूलों से ये पूरा बालपाटा बुग्याल घिरा रहता है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये भोजपत्र के हैं, और पुराने समय में ऋषि मुनि इन्हीं भोजपत्रों के जो खाल होती थी उस पर ग्रंथ लिखते थे, और कई सारे ग्रंथ लिखे भी गए हैं। पूरे आगे तक ही देखिए भोजपत्र के पेड़ हैं। और ये जो रास्ता है फिर आगे जाके ये सप्तकुंड की तरफ जा रहा है, ये वाला रास्ता। यहाँ से करीब 2 दिन का ट्रैक और है, 7 कुंड है वहाँ पे। कुरूर से हर साल लोकजात शुरू होती है, और कुरूर जो राजराजेश्वरी मंदिर है वहाँ से 2 डोलियाँ निकलती हैं। पहली डोली जो है वो बधाड़ की डोली है, जो जाती है बेदनी बुग्याल, और उसके कई पड़ाव हैं, और सप्तमी के दिन वो बेदनी बुग्याल में उसका समापन होता है। उसके बाद वो कई गांव से होते हुए देवराड़ा चली जाती है। दूसरी जो डोली है वो कुरूर से कई गांव से होते हुए बाद में अंतिम गांव जो रामणी है, और वहाँ से बालपाटा बुग्याल तक आती है। और ये वो बधाड़ की डोली है, और ये जो दसोली की डोली इसको कहा जाता है। तो ये जो डोली है वो यहाँ आती है, और यहाँ से जो आगे जो है वो सप्तकुंड है। और जो ट्रैक है, जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, और हाई हिमालयन जो बेल्ट है वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रैक बहुत सुटेबल है। क्योंकि इस ट्रैक में आपको बेशकीमती जड़ी बूटियाँ दिखाई मिलती हैं। ब्रह्म कमल है, फेन कमल है, सूर्य कमल है, नील कमल है, कस्तूरी कमल, ये जो तमाम जड़ी बूटियाँ हैं जो हायर हिमालय में होती हैं वो ऊपर होती हैं। इसकी जो हाइट है लगभग 11,500 फीट के आसपास होगी, जो बेदनी बुग्याल के आसपास है। बेदनी बुग्याल, आली बुग्याल, इन्हीं की हाइट लगभग इतनी ही है। तो यहाँ आकर वाकई में बहुत सुकून मिलता है। मौसम खुला है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो रात को पाला पड़ रहा है, और उसके कारण जो जड़ी बूटियाँ हैं वो जल जा रही हैं। तो लगभग अब ख़त्म की तरफ हैं जो जड़ी बूटियाँ। अगर आपको बालपाटा आना हो तो थोड़ा सा पहले, करीब 15-20 दिन पहले आप आ सकते हैं, यानी जुलाई और अगस्त बेस्ट है। थोड़ा सा दिक्कतें होती है बारिश में, लेकिन वो सीज़न सबसे अच्छा है। लगभग करीब 8 से 9 किलोमीटर है। किलोमीटर में कई लोगों से पता करने की कोशिश की एग्जैक्ट कितना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाए। कोई 5 कह रहा था, कोई 8 कह रहा था, कोई 9 कह रहा था। तो मेरे हिसाब से जो हम चले हैं और जो दूरी हमने तय की है, लगभग ये 8 से 9 किलोमीटर रामणी गांव से है।
बहुत प्यारा रहा रामणी से बालपाटा तक का। रास्तों में लोग अपने छप्परों में आजकल तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, गांव की तरफ, लेकिन बहुत अच्छा है आने में। जो ट्रैकिंग है बहुत प्यारा ट्रैकिंग है। बालपाटा माँ नंदा देवी राजात की जो डोली आती है छोटी लोक जात में, उसका समापन होता है सप्तमी के दिन, और यहाँ से उसी दिन फिर रामणी को गांव के लिए जाती है। और रामणी गांव में उस दिन मां राजेश्वरी के आने पर मेला का आयोजन किया जाता है। अभी तो आने में काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है यहीं बैठ के आराम से यहीं रह जाएं। और आप देख रहे होंगे सामने बहुत अच्छा दृश्य, जो इधर बेदनी बुग्याल दिख रहा है सामने, और आपके पीछे ये पाणा ईरानी, ये सारा यहाँ से बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा है। हाँ, ऐसा खाना 5 स्टार होटल में भी नहीं याद आएगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा ये। बिल्कुल 5 स्टार होटल में तो क्या क्या नहीं देते हो, इस खाने का कुछ ही और मज़ा है। सही बात है, टेस्ट आई है ना। मखमली बुग्याल नहीं मिलेगा ना वहाँ। आलू में भी स्वाद आ रहा है। अब दोस्तों वो सामने दिख रहा है ईरानी गांव, और ठीक उस तरफ है पाणा। तो दोनों गांव जो हैं, पिछली बार आपने सफ़र किया था वहाँ, इन बुग्यालों में इस तरह गुनगुनी धूप में सोने का अपना अगले ही अलग ही मज़ा है। और आप भी मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुनी धूप का आनंद ले लीजिए। महानगरों में ऐसी लाइफ कहाँ मिलेगी। दोस्तों बालपाटा का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। रामणी से पैदल सफ़र शुरू किया था, जंगलों से होते हुए छानियों का भोजन, छाछ और वहाँ की चाय पीते हुए हम करीब 4 बजे इस बुग्याल पर पहुँचे। और फूल बहुत कम मिले हैं, लेकिन अगर आप कुछ समय पहले आएँ तो यहाँ काफ़ी अनगिनत फूलों की बगिया है। बुग्याल ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बुग्यालों की अगर तुलना कर लें, जैसे बेदनी है, आसपास के जो बुग्याल हैं, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर ये लंबा है। एक तरीके से कहें तो ये टॉप है। टॉप से अगर मौसम खुला रहता तो आपको त्रिशूली, नंदा घुंगटी और इसके अलावा केदारनाथ, चौखम्बा, तमाम जो पीक्स हैं हिमालय की, वो दिखाई देती। लेकिन जो बरसात के इंड का समय है बरसात का, तो इसके बाद जो मौसम है वो खुलेगा। तो बादल अभी हिमालय में लगे हुए हैं, तो वो हम आपको उसके दीदार नहीं करा पाए। सफ़र कैसा रहा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमको हौसला बढ़ा रहे हैं, और हम उसके बाद जो नए गांव हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके फ़ोन कमेंट भी आ रहे हैं, जो आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी गांव में आप बुला रहे हैं तो आप फ़ोन नंबर ज़रूर दें। एक बार फिर से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़ोन नंबर ज़रूर दें। कितना भी इंटीरियर गाँव है, किसी भी ज़िले में है, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। हो सकता है उसमें समय लगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतने एफ़र्ट नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि हम फ़ौरन उस गांव पर पहुंच जाएं। लेकिन हम एक दिन उस गांव में ज़रूर जाएंगे, चाहे वो पैदल कितना भी हो। पूरी लिस्ट भी हम बना रहे हैं हर ज़िले की, कौन कौन से खूबसूरत गांव हैं, कौन कौन से बेहतरीन गांव हैं, और उन सभी गांवों को हम कवर करेंगे। वीडियो देखकर आपको भी हाई हिमालयन जो अनुभव है वहाँ के रहन सहन का, वो ज़रूर हुआ होगा। जय नंदा, जय हिमाल। मिलेंगे अगले गाँव में।